हठ रत्नावली के दूसरे अध्याय में हम लोग मुद्रा का की चर्चा कर रहे थे। मुद्रा में हम लोग विपरीत करनी मुद्रा तक पढ़ चुके थे। आठवीं मुद्रा वज्रोली मुद्रा आज हम लोग पढ़ेंगे। वज्रोली मुद्रा के बारे में कई बार विवाद भी होता है कि ये मुद्रा बाद में जोड़ी गई है योग शास्त्र को बदनाम करने के लिए, या इसका कुछ और रहस्य है। तो खैर, हम इस विवाद में ना पढ़ते हुए एग्जाम की दृष्टि से और जो पुस्तक में है दिया हुआ है हम उसको पढ़ेंगे। वज्रोली मुद्रा के बारे में कहा गया है कि वज्रोली मुद्रा से कुंडलिनी जागृत होती है, नाड़ियों की शुद्धि होती है और प्राण अपान की एकता होती है। शुरुआत में इसकी विशेषता बता दी गई है। अब उसके बाद विधि बताई जा रही है कि वज्रोली मुद्रा करने के लिए एक नली का इस्तेमाल किया जाता है, जो खोखली नली होती है, पतली नली होती है, जो कि पुरुष के लिंग द्वार में आसानी से प्रवेश कर जाए, ऐसी नली होती है। तो कहा गया है कि ये नली या तो सोने की हो या चांदी की हो या धातु शीशा धातु की हो या तांबे की हो, साफ सुथरी होनी चाहिए। इसमें इसकी लंबाई के बारे में दो जगह अलग अलग चर्चा है। एक जगह 20 अंगुल की चर्चा है और एक जगह 12 अंगुल की चर्चा है। शुरुआत में 20 अंगुल लंबी हो नली, ऐसा कहा गया है। नली चिकनी हो ताकि जब प्रवेश कराए लिंग के अंदर तो लिंग में कोई नुकसान ना हो। इसके सिरे जो है वो गोल हो, चिकनी हो। उसके बाद कहा गया है कि नली को लिंग में प्रवेश कराए, इस नली से फूंक मारें, यानी एक तरफ से प्रवेश कराया और दूसरी तरफ से फूंक मारेंगे। कहते हैं कि इससे लिंग स्थिर होता है और वीर्य की वृद्धि होती है। इस तरह से अब कहा गया ये तो एक प्रक्रिया थी, अब क्या करना है। अब इसमें कई जगहों पर जो गलत इसका अर्थ लगाया गया है, जिसमें कि जो योग शास्त्र को बदनाम करने के लिए किया गया है, वो मेरे विचार से भी वो ऐसा ही है। योग शास्त्र को बदनाम करने के लिए ही किया गया है। लेकिन इसमें कहा गया है कि आप अपनी संगिनी के साथ, जो मुझे समझ में आया, स्त्री का अर्थ यहाँ अपनी संगिनी के साथ है, उसके साथ आप जब रत होते हैं तो उस दौरान बिंदु और रज जब दोनों स्खलित होते हैं तो उसे पुरुष को खींचना चाहिए ऊपर की तरफ, यानी बिंदु को ऊपर की तरफ खींचना चाहिए। कहते हैं कि बिंदु जय होने से मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है। और आगे कहा गया है कि ये जैसे जेंट्स ये अभ्यास करते हैं, उसी तरीके से स्त्री को भी इस अभ्यास को अपनाना चाहिए, यानी कि स्त्री भी उस दौरान अपने रज की रक्षा करे, रज को ऊपर खींचे, ऊर्ध्वगामी बनाए। इसका बहुत विस्तार से दिया गया, लेकिन उतना विस्तार जाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम की दृष्टि से इतना ही काफी है। आगे जरूर ये कहा गया है कि अमरोली और सहजोली, वज्रोली के ही दो भेद बताए गए हैं। अमरोली सहजोली के लिए अलग अलग पुस्तक में अलग अलग चर्चा की गई है। यहाँ पर क्या कहा गया है वो हम लोग देख लेते हैं। रत्नावली में कहा गया है कि पहले सहजोली के बारे में, कि वज्रोली क्रिया जब हमने कर लिया हुआ है तो वज्रोली क्रिया करने के बाद गोबर का जो जला हुआ भस्म है उसको पानी में मिलाकर पूरे शरीर पर लगाएंगे और कुछ देर तक बैठेंगे। ये सहजोली क्रिया है। यानी वज्रोली क्रिया के बाद, यानी बिंदु को खींचने के बाद गोबर का जला हुआ भस्म पानी में मिलाकर शरीर पर लगाएं और कुछ देर तक बैठे रहे, यह सहजोली क्रिया है। उसके बाद अमरोली क्रिया के बारे में हठ रत्नावली में कहा गया है कि कपाली खंड, जो एक योगी हुए हैं कपाली खंड, जो कि ब्रह्मांड में आज भी मौजूद हैं, कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जो अपना यूरिन है, शिवाम्बु जिसको कहते हैं, कहते हैं जब आप यूरिन करते हैं तो शुरुआत की जो धारा है उसको छोड़ दें, अंत में यूरिन का अंतिम वाली जो धारा है, हिस्सा है, उसको छोड़ दें, और बीच वाला जो यूरिन का हिस्सा है उसका पान करें, उसको पीना चाहिए। ये अमरोली क्रिया इसमें बताई गई। अमरोली के दो मत बताए गए। एक तो यूरिन का पान करना है, यूरिन के पान में भी कहा गया है कि शुरुआत का और अंत का यूरिन निकाल दें क्योंकि वो टॉक्सिक होता है। बीच वाली जो धारा होती है वो पित्त रहित होती है, उसका पान करना चाहिए।
उसके बाद दूसरे मत में कहा गया है कि वज्रोली का अभ्यास करते हुए जब योगी प्रतिदिन अपने नासिका प्रदेश से स्रावित होने वाले, नासिका प्रदेश का तात्पर्य यहाँ है कपाल कुहर से जो अमृत का श्राव होता है, जब उसका पान करते हैं तो उसी को अमरोली, अमरोली मतलब अमृत का पान करना, अमरोली क्रिया है। तो इसमें दो तीन मत बताए गए हैं, बस इसको ध्यान रखेंगे। अब अगला है हमारा शक्ति चालन। शक्ति का अर्थ होता है कुंडलिनी, नाम से ही कुंडलिनी को शक्ति भी कहा जाता है। तो शक्ति चालन का अर्थ हुआ कुंडलिनी शक्ति को जगाने वाला अभ्यास। अब इसमें शक्ति चालन जो हमने पहले पढ़ा हुआ है वो अलग था, और हठ रत्नावली में शक्ति चालन का अभ्यास बिल्कुल डिफरेंट बताया गया है। क्या बताया गया है वो देखते हैं। कहते हैं कि 12 अंगुल लंबे और 6 अंगुल चौड़े, 12 अंगुल लंबे और 6 अंगुल चौड़े साफ मुलायम कपड़ा लेंगे, कपड़े को जिह्वा पर लपेट देंगे। पहले तो 12 अंगुल लंबा और 6 अंगुल चौड़ा कपड़ा लिया। अब यहाँ पर एग्जाम में आ सकता है आपका कि हठ रत्नावली के मुताबिक शक्ति चालन मुद्रा के लिए जो वस्त्र लेना है उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो 12 अंगुल लंबा और 6 अंगुल चौड़ा मुलायम वस्त्र लेना है, उसको जिह्वा पर लपेट देना है, और अंगूठे और तर्जनी यानी कि दो अंगूठे और अंगूठे के बाद वाली उंगली से जिह्वा को पकड़ना है, और जिह्वा को पकड़ करके एक बार बाएं एक बार दाएं, एक बार बाएं एक बार दाएं, इस तरह से उसको हिलाना है। तो एक तरह से जिह्वा को लंबी करने की बात कर रहे हैं, और जबकि अभ्यास का नाम दिया हुआ है शक्ति चालन। ठीक है, जो पुस्तक में दिया हुआ है हम उसी को याद रखेंगे, लेकिन ये जरूर याद रखें किस पुस्तक के हिसाब से ये अभ्यास बताया गया है। अब कहते हैं कि अब दाई नासिका से हमने पहले कपड़े से जिह्वा को लपेट दिया, उसके बाद हमने अंगूठा और तर्जनी इंडेक्स फिंगर से जिह्वा को पकड़कर एक बार बाएं एक बार दाएं, हम बार बार इसको हिला रहे हैं गुरु के निर्देशन में। अब उसके बाद कहते हैं अभ्यास करने के बाद दाई नासिका से श्वास लेंगे, यानी कि राइट स्वर से हमने श्वास को भर लिया, और सरस्वती यानी सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करेंगे। अब सुषुम्ना नाड़ी को कैसे सक्रिय करेंगे इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। तो जहां भी विस्तृत जानकारी नहीं दी जाती है उसका अर्थ ये लगाया जाता है योग में कि वो गुरु के लिए अभ्यास छोड़ा गया है, यानी गुरु ही वो बताएंगे गूढ़ रहस्य। आगे कहते हैं कि इसका अभ्यास 2 मुहूर्त यानी 96 मिनट तक करना चाहिए। यानी शुरुआत में जब 2 मुहूर्त तक हम इसका अभ्यास करेंगे, यानी 96 मिनट तक अभ्यास करेंगे, तो कुंडलिनी जागरण होती है, और कुंडलिनी जग करके सुषुम्ना में प्रवेश करने लगती है। और जब ये अभ्यास लगातार हम करते जाते हैं, 6 महीने तक लगातार करते हैं, तो कुंडलिनी सुषुम्ना में प्रवेश करने के बाद सुषुम्ना नाड़ी में ही ऊपर उठने लगती है। सिर्फ कुंडलिनी जागरण ही काफी नहीं है, कुंडलिनी जागरण के बाद उस प्राण को ऊपर सुषुम्ना में उठाना है, उसको कपाल कुहर यानी कि उसको केदार स्थान तक ले जाना है, आज्ञा चक्र तक ले जाना है। उसके बाद कहा गया है कि इससे क्या होता है, कुंडलिनी जागरण से कहते हैं कि अद्वितीय शक्ति प्राप्त होती है जो कि आसानी से मृत्यु को जीत लेता है। अब कहा गया है कुंडलिनी के बारे में, जब कुंडलिनी जागरण की चर्चा हुई शक्ति चालन अभ्यास से, तो कुंडलिनी के कुछ नाम बताए गए हैं। तो कहा गया है यहाँ एक जो इम्पोर्टेंट चीज है, कुंडलिनी को सभी यौगिक क्रियाओं का आधार बताया गया है। ये हठ प्रदीपिका में भी यही चीज कहा गया था, कुंडलिनी को सभी यौगिक क्रियाओं का आधार बताया गया था। अब आगे कुंडलिनी के नाम बताए गए हैं। पर्यायवाची नाम है फणी, कुंडलिनी, नागी, चक्री, वक्री, सरस्वती, ललना। देखिए सरस्वती नाम कई जगहों पर अलग नारी का नाम सरस्वती है, और कई पुस्तक में सरस्वती को सुषुम्ना कहा गया है, और यहाँ पर कुंडलिनी का भी नाम सरस्वती है। तो हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, अलग अलग जगहों पर नाम के हिसाब से चीजें बदल जाती हैं, यानी कि सरस्वती के नाम का इस्तेमाल कई जगहों पर अलग अलग संदर्भ में किया गया है। अब कहते हैं सरस्वती, ललना, रसना, क्षत्री, ललाटी, शक्ति, शंखिनी, रज्वी, भुजंगी, शेषा, कुंडली,
एक कुंडली और एक कुंडलिनी दोनों नाम कहा गया। सर्पिणी, मणि, आधार शक्ति, कुटिला, कराली, प्राण वाहिनी, अष्टवक्रा, षडाधारा, व्यापिनी, कलना धारा, ये इतने नाम कुंडलिनी के बताए गए हैं। उसके बाद खेचरी मुद्रा पर आते हैं। खेचरी के पर्यायवाची बताए गए हैं कि सुषुम्ना, सुषुम्नाग, सुषुम्नाग, अमृता, मूर्ध्वा और लंबिका, ये खेचरी मुद्रा के नाम बताए गए हैं। उसके बाद कहा गया है कि खेचरी मुद्रा को कैसे करना है, कि जिह्वा को लंबी करने की पहले विधि बताई गई है। पहले हम जिह्वा को लंबी कर लेंगे, फिर खेचरी मुद्रा लगाएंगे। तो जिह्वा को लंबी करने के लिए हठ रत्नावली में स्नूही पत्र के इस्तेमाल की चर्चा है, कि स्नूही एक पत्र होता है, एक पौधा है जिसका पत्ता होता है, उस स्नूही पत्र से जिह्वा की गांठ को काटना है। उसके साथ ही इस पुस्तक यानी हठ रत्नावली में ये भी कहा गया है, स्नूही पत्र के अलावे आप चाहे तो किसी अस्त्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो अस्त्र बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, स्नूही पत्र की तरह तीक्ष्ण होना चाहिए। कहते हैं कि इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना में अंगुली को रखें, यानी कि जिह्वा की जो गांठ है उसको काटने के लिए इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तो अब दिखाई देगा नहीं, तो उंगली से जिह्वा को ऐसे ऊपर करना है, और उंगली से, ताकि वो जो जिह्वा गांठ है वो टाइट हो जाए, और फिर हम सुनोही पत्र से बस बाल के बराबर उसको काटें। ऐसा काटने के बाद, पहले तो हमने काट दिया, अब काटने के बाद कहा है कि 2 निष्क हरड़, 1 निष्क सौंठ और आधा निष्क सेंधा नमक मिलाए। यहाँ जो निष्क शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ये निष्क दरअसल मात्रा है, कि नापने की। हम लोग तौलते हैं ना 10 ग्राम 20 ग्राम, उसी तरह 1 निष्क और 2 निष्क होता है। तो 1 निष्क होता है 25 ग्राम के बराबर। 2 निष्क हरड़ का पाउडर मिलाएंगे, 1 निस्क सौंठ का पाउडर मिलाएंगे और आधा निस्क सेंधा नमक मिलाएंगे। तीनों को मिला दिया पाउडर को। अब इस पाउडर को जिह्वा पर हम रगड़ेंगे। जिह्वा जहां हमने काटा है उस जिह्वा पे हम इसको लगाएंगे, रगड़ेंगे। उसके बाद क्या करना है, शक्ति चालन का अभ्यास करना। अभी हम लोगों ने शक्ति चालन के बारे में पढ़ा हुआ है कि 12 अंगुल लंबा 6 अंगुल चौड़ा कपड़ा जिह्वा पर लपेटेंगे और जिह्वा को बाएं दाएं खींचेंगे। तो कहते हैं इस तरह से अभ्यास करेंगे, और उसके साथ साथ जिह्वा का दोहन भी करेंगे, यानी जिह्वा को सामने भी खींचेंगे। उसके बाद कहा गया है 7 दिन तक ये अभ्यास गुरु के निर्देशन में करेंगे, गुरु जैसा बताएंगे, जितनी देर बताएंगे। उसके बाद जीभ को जब 7 दिन हो जाएगा तो जीवा को फिर तिल भर काटेंगे। हठ प्रदीपिका में कहा गया था बाल के बराबर ही काटना है, लेकिन इसमें पहले तो बाल के बराबर कहा गया है, और उसके बाद 7 दिन बाद कहा गया है तिल के बराबर काटेंगे, तिल भर काटेंगे। तो तिल भर तो बाल से बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद कहा गया है जिह्वा को, इसमें विशेषता में एक बताया गया, जब जिह्वा को बाल के बराबर काटते हैं तो हृदय प्रदेश में स्थित ग्रंथि इससे खुल जाती है। ये एक विशेषता बताई गई। कहते हैं जब जिह्वा भूमध्य तक पहुंचने लगे, यानी कब तक इस अभ्यास को करना है, तब तक करना है जब तक जिह्वा इतनी लंबी ना हो जाए और भूमध्य प्रदेश तक ना पहुंच जाए, तब तक हमें इस अभ्यास को करना है। जब भूमध्य तक पहुंच गया तो अब जिह्वा को पलट करके कपाल कुहर में लगाएंगे। अब पलट कर कपाल कुहर में लगा दिया और दृष्टि को भूमध्य पर रखा, और यही खेचरी मुद्रा है। यानी कि अब जिह्वा आपकी लंबी हो गई, इसको पलट करके आप कपाल कुहर में लगा लें और दृष्टि को भूमध्य पर रख लें, और खेचरी मुद्रा ये हो गया। अब उससे क्या होगा, जब आपने कपाल कुहर में जिह्वा लगा दिया तो वहां से आप जो अमृत का श्राव होता है उसका पान करने लगते हैं। अमृत टपकता है, जिह्वा पर आता है। जैसे हेमोपैथ की दवाई आप लेते हैं, एक बूंद लिए जिह्वा पर लेते हैं, पूरे शरीर में वो अपने आप उसका प्रभाव होता है, उसी तरह उस अमृत का प्रभाव भी जीवा पर जाते ही पूरे शरीर में दिखाई देता है। तो क्या लाभ होता है, क्या प्रभाव होता है वो देखिए। से मृत्यु हो, निद्रा भूख प्यास आपको नहीं सताती है, कर्म में आसक्ति, यानी कर्म तो करते हैं यानी अनासक्त होकर कर्म करते हैं, अकाल मृत्यु नहीं होती है। इतना ही नहीं कहा गया कि आत्मा कभी साथ नहीं छोड़ती है, इसमें नीचे बताया गया है
खेचरी करने पर आत्मा देह का साथ कभी नहीं छोड़ती है। साथ ही शरीर कमल का जो तना होता है उसकी तरह निर्मल हो जाता है। इतना ही नहीं, हमारी उम्र इतनी लंबी हो जाती है कि कल्प के अंत में सभी इच्छाओं का त्याग करके आत्मा ब्रह्म में मिल जाती है। इतना इतना हमें खेचरी मुद्रा का फायदा होता है। अब हठ रत्नावली में एक ऐसी बात बताई गई है जो बाकी पुस्तक में खेचरी मुद्रा में नहीं बताई गई। यहाँ पर संकेत और श्रृंखला की चर्चा की गई। तो संकेत और श्रृंखला क्या है, जो विशेष बात यहाँ बताई गई। कहते हैं कि खेचरी मुद्रा का आप अभ्यास कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि संकेत और श्रृंखला से आपको फायदा होता है। खेचरी मुद्रा में तो क्या है संकेत, क्या है श्रृंखला। तो कहते हैं सांप की तरह गोलाई में, यानी जैसे सांप गोलाई में होता है, सांप की तरह नहीं, सांप की तरह लंबा होता है और गोलाई में होता है यानी गोल होता है। और दो चेन की श्रृंखला में होता है, यानी एक तरह से एक दूसरे को क्रॉस करता है। एक खरपर होता है और 6 बितस्ती लंबा होता है। अब ये किसकी चर्चा कर रहे हैं, क्या इसका अर्थ है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। समझने की दृष्टि से बहुत अच्छा है, इसको जरूर समझें, क्योंकि पुस्तक में इसकी व्याख्या नहीं की गई। देखिए, अब हम आपको ये फोटो दिखा रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि क्या हुआ है आज सिस्टम को। इस फोटो में चक्र देख रहे हैं आप, और चक्र किस तरीके से है, जैसे कि ये देखें कि एक पूरी सीधी लाइन है सांप की तरह, डंडे की तरह, ये जो सुषुम्ना है। और इरा और पिंगला इसको लपेटे हुए है। देखिए ये इस तरह से इरा एक तरह से, फिर पिंगला इस तरह से क्रॉस कर रहा है। तो ये श्रृंखला इसी को कही गई है कि दो चेन वाली श्रृंखला है। इरा और पिंगला की दो चेन वाली श्रृंखला है। सांप की तरह ये लंबा भी है। तो ये कहने का तात्पर्य ये है, ये इरा पिंगला सुषुम्ना जो नाड़ियों का जाल है उसकी चर्चा कर रहे हैं संकेत और श्रृंखला में। उसके बाद कहते हैं एक खरपर है। खरपर कहा गया है जो, चूंकि खेचरी मुद्रा की चर्चा है, तो जो आपका भूमध्य प्रदेश है जहां से अमृत का श्राव होता है, कपाल कुहर है, उसको खरपर कहा गया है। और 6 बितस्ती लंबी है, तो कहा गया 6 बित्ता इसकी लंबाई होती है। इस श्रृंखला की लंबाई जो घूम घूम करके ये श्रृंखला यहाँ मूलाधार से लेकर सहस्रार तक है, ये 6 बितस्ती लंबी होती है। उसके बाद कहते हैं जिह्वा को श्रृंखला के घेरे में प्रवेश कराएं। यानी जो कपाल कुहर को श्रृंखला कहा गया है, जिह्वा आपकी इतनी लंबी हो गई है, उस कपाल कुहर के घेरे में हम जिह्वा को प्रवेश कराएंगे। और जब जिह्वा सुषुम्ना में प्रवेश कर जाती है, उस कपाल कुहर में प्रवेश कर जाती है, तब यह खेचरी मुद्रा होती है। अब इसका थोड़ा सा और बताया गया है। ये हमने देख लिया खेचरी मुद्रा प्राप्त करने से क्या होगा। कहते हैं सर, खेचरी मुद्रा। ये जी, प्लीज एक बार बता दीजिए ना मुझे, खपर क्या बोला आपने, खपर किसे कहा गया है? कपाल कुहर को खरपर कहा गया। खपर नहीं, खरपर है। अच्छा, हाँ ठीक है सर। ठीक है। अब उसके और वो बाद, स्ट्रक्चर जो था वो डीएनए जैसा आता है ना सर, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए का, उसके हाँ जैसा ही लगता है ये। हाँ, ये डीएनए जैसा लगता है। तो दो है ना, इसीलिए दो चेन वाली इसको कहा गया है। हाँ। संस्कृत में शब्द इसको कुछ और है, देखने के बाद। उसके बाद कहते हैं कि खेचरी मुद्रा के दौरान और क्या होता है जब हम खेचरी मुद्रा का अभ्यास करते हैं। कहते हैं जब खेचरी मुद्रा का अभ्यास करते हैं, तो हालांकि जो अभी बताया उसमें कई अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग उसकी चर्चा है, लेकिन डिटेल में नहीं बताया गया कहीं। लेकिन मैंने कई लोगों से बात की है, तो उनके हिसाब से यही जो हमारा चक्र है, उस चक्र की बेसिकली ये सुषुम्ना, इरा पिंगला और सुषुम्ना की चर्चा कर रहे हैं। अब कहते हैं जब खेचरी मुद्रा के दौरान जिह्वा जब कपाल कुहर में जाती है, तो नमकीन पहले, फिर तीखा, फिर खट्टा, फिर दूध का स्वाद, फिर शहद का स्वाद और घी का के स्वाद का अनुभव होता है। ये जानकारी हमें होनी चाहिए कि खेचरी मुद्रा के दौरान किस तरह के स्वाद का अनुभव होता है। और इसमें बताया गया जब प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है तो कई नाद सुनाई देते हैं।
जो नाद की हम लोग चर्चा कर रहे थे, इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ कहते हैं कि नाद कैसे सुनाई देता है, जब प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है। यहाँ तो कहा गया 8 प्रकार का नाद सुनाई देता है, लेकिन नाद की संख्या जब नीचे श्लोक में ज्यादा बताया गया है। फिर भी हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से नाद है और क्या है। कहा गया है कि घंटी, यानी घंटी की ध्वनि सुनाई देती है, दुदुम्भी की आवाज सुनाई देती है, शंखनाद सुनाई देता है, वीणा की आवाज सुनाई देती है, बांसुरी की आवाज सुनाई देती है, छोटी छोटी घंटियां बजती है ऐसी सुनाई देती है। मटके पर जब कोई आवाज जाती है, जैसे मटके पर उंगली मारे, उसकी टंकन की जो आवाज होती है वो सुनाई देती है। अग्नि, बिजली, जैसे आग जल रही हो उसकी ध्वनि जो होती है, बिजली कड़कती है, और हवा जब चलती है उसकी ध्वनि, ये आवाज हमें नाद में सुनाई देता है। कब? जब प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है। ये द्वितीय अध्याय में ही ऐसा कहा गया। उसके बाद कहते हैं जब आप खेचरी मुद्रा के अभ्यास से, जब आप पूरी तरह आपने सिद्धि प्राप्त कर ली खेचरी मुद्रा में, तब कहते हैं कि अगर वासुकी और तक्षत जैसे विषैले नाग भी काट ले तो विष का प्रभाव नहीं होता है। यहाँ अब वासुकी और तक्षत आपको काटने कहाँ से आएंगे, तो ये एक तरीके से उससे उसके अर्थ को समझने के लिए है कि आपका शरीर, आपकी नस नाड़ियां इतनी प्रबल हो जाती हैं कि आपको विष का प्रभाव आपके शरीर पर नहीं होता है, शरीर इतना निर्मल हो जाता है। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बासुकी और तक्षत सांप के काटने से विष का प्रभाव नहीं होता है। ऐसा किस मुद्रा के अभ्यास से होता है? तो हम लोग कहेंगे किस मुद्रा के अभ्यास से होता है? खेचरी। खेचरी मुद्रा के अभ्यास। तो एग्जाम की दृष्टि से हमारा ये सवाल यहाँ निकल आया। अब इसी में द्वितीय अध्याय में ही सुषुम्ना, पिंगला और इरा, यानी इरा, पिंगला, सुषुम्ना के पर्यायवाची नाम बताए गए हैं। सुषुम्ना को कहा गया है त्रिकुंड, सुचिहट, गोविठ, शिखर, त्रिशंखी, वज्री, आमकारी, मूर्ध्वनाल। ये नाम बस एक एक दो दो बार आप लोग इसको पढ़ जाएंगे, बस उतने में ध्यान में जितना रहे, क्योंकि इतना नाम याद करना संभव नहीं है। पिंगला का नाम बताया गया, पिंगला, दंभिनी, सूर्या, यमिना, अक्षरा, कलाग्नि, रुद्री, चंडी। और इरा का नाम कहा गया है इरा, चंद्रा, सिनिवाली, गंगा, वाम, बोधि। वाम से मतलब लेफ्ट है तो इरा से, और राइट हो गया तो पिंगला से। अब यहाँ इसी में आगे चर्चा किया गया, जस्ट जहां भी खेचरी मुद्रा की चर्चा आती है तो गोमांस भक्षण की चर्चा आ जाती है। कहते हैं बहुत सारे लोगों में ये भ्रांति फैली हुई है कि योगी लोग तो गोमांस का भक्षण करते हैं। कहीं से सुन लिया, पुस्तक में कहीं पढ़ लिया, अर्थ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि जो योगी होते हैं वो गोमांस खाते हैं। तो बात तो सही है, योगी गोमांस का भक्षण करते हैं, लेकिन कौन सा गोमांस का भक्षण करते हैं, वो गोमांस का अर्थ क्या है, ये पुस्तक में साफ साफ समझाया गया है। कहते हैं गो शब्द का अर्थ है जिह्वा, जीव को गो कहा गया है। इसे जब कपाल कुहर में लगा करके जो अमृत का पान करते हैं तो वो गोमांस भक्षण कहलाता है, जो कि उससे क्या होता है, महापापों का नाश होता है। कहते हैं गोमांस भक्षण करने वाला कुलीन योगी होता है, और जो गोमांस भक्षण नहीं करता है वो बाकी सब लोग कुल घातक होते हैं। यानी योगी के कुल के घातक, कहने के लिए योग तो करते हैं लेकिन वो किसी काम के नहीं है। कहते हैं अब जिह्वा को कपाल कुहर में ले जाने से क्या होता है। कहते हैं जब जिह्वा को कपाल कुहर में ले जाया जाता है तो जिह्वा की गर्मी से सोम रस श्रावित होता है। उसको अमृत वरुणी शब्द भी कहा गया है कि वो रस जो है वो टपकता है और हम उसका पान करते हैं। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये द्वितीय अध्याय हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ से जो 2-3 सवाल निकला उसको हम लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी में तीसरे अध्याय। तृतीय अध्याय में कहा गया है कि अष्टांग योग का अभ्यास करें। अष्टांग योग के अभ्यास से बहुत सारे योगियों ने सिद्धि पाई है, मोक्ष प्राप्त किया है। तब इसमें सबसे पहले नियम के बारे में बताया गया कि कायिक नियम और मानसिक नियम। अष्टांग योग का पहले कह दिया गया अष्टांग योग का अभ्यास करें, उसके बाद कहा गया है कि नियम है जो मानसिक नियम और शारीरिक। कायिक मतलब होता है
काया मतलब शरीर, शरीर के नियम है, मन के नियम है। तो एक योग के अभ्यास करने वाले को इसका पालन करना चाहिए। तो क्या पालन करना चाहिए? मन प्रसादने, मन प्रसन्न और शुद्ध होना चाहिए, उसके अंदर संतोष का भाव होना चाहिए, वो मौन भी रहे, इंद्रिय पर उनके नियंत्रण होना चाहिए, दया का भाव उनके अंदर होना चाहिए, उनके विनम्रता का भाव होना चाहिए, ईश्वर पर उनका विश्वास होना चाहिए, वो भद्र व्यक्ति हो, विचार उनके शुद्ध हो, वो हिंसा ना करता हो, वो ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, क्षमा की उनके अंदर शक्ति हो, और उसके बाद कहते हैं उनकी स्मृति अच्छी हो, यानी योग से संबंधित स्मृति की बात कर रहे हैं। कायिक नियम, शारीरिक नियम में कहा गया है कि शुद्धि रखनी चाहिए, स्नान करें, शौच करें, शौच बाह्य और आंतरिक दोनों शौच है, संकल्प लें कि हमें योग का अभ्यास करना है, हमेशा सत्य बोले, जप करें, यज्ञ करें, जल अर्पण करें, आत्म नियंत्रण रखें, देह दंड की चर्चा की गई है, तितिक्षा, श्रद्धा पूर्वक नमस्कार, प्रदक्षिणा, प्रतिज्ञा, पालन और उपवास, ये चीजें बताई गई हैं। ये मानसिक और कायिक नियम है। इसमें भी बहुत ज्यादा याद नहीं करेंगे, ना हम इसमें उलझेंगे ज्यादा। अब जो मेन इसमें इसके बाद आता है तृतीय अध्याय में, वह है आसन की चर्चा। आसन के बारे में कहते हैं श्रीनिवास जी कि हठ योग के प्रथम अंग आसन का वर्णन करता हूँ। इन्होंने ये साफ साफ लिखा है संस्कृत के श्लोक में कि आसन जो है हठ योग का प्रथम अंग है। इसके अभ्यास से रोग दूर होते हैं, शरीर में स्थिरता आती है, शरीर हल्का होता है। अब यहाँ कहने के बाद जब आसन के बारे में बताते हैं तो कहते हैं कि ऋषि वशिष्ठ और मत्स्येंद्र दोनों के बताए आसनों का मैं वर्णन करता हूं। तो दोनों लोगों ने जो आसन बताए वो आसन बता रहे हैं। इन्होंने 84 आसन बताए हैं। यहाँ से आपका सवाल निकल रहा है कि हठ रत्नावली में कितने आसनों की चर्चा है? तो 84 आसनों की चर्चा। 84 के 84 आसन हम अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन निकल सकते हैं वो बता दे रहा हूं। एक तो क्वेश्चन आ गया कितने आसन है हठ रत्नावली में? तो 84 आसन है। उसके बाद इसमें पद्मासन 4 तरीके का बताया गया है। तो अगर एग्जाम में आ जाए हठ रत्नावली में कितने पद्मासन की चर्चा है, तो 4, या पलट करके जवाब सवाल दे दे कि 4 प्रकार के पद्मासन की चर्चा किस हठ शास्त्र में है, तो हठ रत्नावली में है। ये सब नोट करते जाए, हालांकि नीचे मैंने लिखा है फिर भी। उसके बाद कहा गया है जो और इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से 6 प्रकार के मयूरासन की चर्चा है। 6 मयूरासन है, तो एग्जाम में पूछ देगा हठ रत्नावली में कितने प्रकार के मयूरासन की चर्चा है, या 6 प्रकार के मयूरासन की चर्चा किस हठ शास्त्र में है, तो हठ रत्नावली में। उसमें कौन कौन सा दंड है, पार्श्व है, सहज है, बंध है, पिंड है, एक पाद है। बाकी मैंने नाम तो लिखा हुआ है और आसनों का, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। अब इसमें उसके साथ ही कुक्कुट आसन 5 तरीके का बताया गया है। तो सवाल फिर से यही आएगा कि 5 तरीके के कुक्कुट आसन की चर्चा किस शास्त्र में है। एग्जाम की दृष्टि से हम लोग इसको देख लेंगे। हठ रत्नावली में मयूरासन के कितने प्रकार बताए गए हैं, बताइए? 6। 6 प्रकार। हठ रत्नावली में पद्मासन के कितने प्रकार बताए गए हैं? 4। ये देखिए यहीं पर जो है ना 2 बार 3 बार बोल लेंगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि हम कई बार पढ़ते तो हैं फिर स्मृति से निकल जाता है। कुक्कुट आसन के कितने प्रकार बताए गए हैं? 5। 5। 5। अब इसी को सवाल पलट करके पूछ दे कि 4 प्रकार के कहाँ चर्चा है पद्मासन की, तो हठ रत्नावली में चर्चा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं 84 आसन है। 84 आसन में जो उसमें जो इंपॉर्टेंट निकल सकता था निकाल दिया। उसके बाद 84 के में से 10 प्रमुख आसन की चर्चा है। 10 प्रमुख आसन में स्वस्तिक आसन है, गोमुख आसन है, पद्मासन है, वीरासन है, सिद्धासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, भद्रासन, सिंहासन और मुक्तासन। ये 10 प्रमुख आसन। आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, नहीं तो इसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। उस 10 में से भी 4 और महत्वपूर्ण है, अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है 4 को। वो 4 कौन कौन सा है? सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। अब इस 4 में से भी सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ आसन है। तो सिद्धासन को तो ऐसे भी कई शास्त्रों में, ज्यादातर शास्त्रों में
सबसे श्रेष्ठ बताया ही गया है। तो एग्जाम में अगर बिना शास्त्र की रेफरेंस के भी दे सबसे श्रेष्ठ आसन कौन है, तो सिद्धासन है। बाकी जो 4 आसन है, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। अब देखते हैं सिद्धासन के बारे में क्या कहा गया है। कहते हैं एक पांव की एड़ी को सिवनी में अच्छी तरह से लगाएं। सिवनी तो सबको पता है कि सिवनी किसको कहते हैं। इन्हीं कंफ्यूजन है क्या? सिवनी जो नए लोग पुराने लोग सबको पता होगा। सीताला पेरिनियम एरिया। किसको कहते हैं? पेरिनियम एरिया। आपकी आवाज क्लियर नहीं हुई। पेरिनियम। 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 अच्छा, पेरिनियम, ठीक है। या। और कोई? गुदा और लिंग के बीच का भाग। हाँ ठीक है, ये भी सही है। तो ठीक है, गुदा और लिंग के बीच का जो स्थान है उसको सिवनी स्थान कहते हैं। कहते हैं एक पांव की एड़ी से सिवनी स्थान में लगाएंगे यानी दबाएंगे, और दूसरे पांव की एड़ी को मेढ, मेढ यानी लिंग हमारा जो है उसके ऊपर रखेंगे। यही बाकी शास्त्रों में भी बताया गया है। इंद्रियों को संयमित करेंगे, मन को स्थिर करेंगे और दृष्टि को भूमध्य पर लगाएंगे। और हमारा शरीर जो है बिल्कुल सीधा होना चाहिए। यही सिद्धासन है। सिद्धासन से क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष का हमारा रास्ता आसान हो जाता है। और सिद्धासन में दूसरा मत बताया गया है, जैसे हठ प्रदीपिका में कहा गया था कि एक और मत है, उसी तरह हठ रत्नावली में भी आगे एक अन्य मत बताया गया है। बाई एड़ी को शीशन के ऊपर रखें और दाएं एड़ी को बाईं एड़ी के ऊपर रख दें। ये सिंपल एक और अभ्यास बताया गया है सिद्धासन का। और इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि इसके सिद्धासन के 4 नाम बताए गए हैं, यानी कि सिद्धासन, वज्रासन, मुक्तासन और गुप्तासन। ये एक ही है चारों। हठ रत्नावली के मुताबिक सिद्धासन, वज्रासन, मुक्तासन और गुप्तासन, ये नाम सिद्धासन के अलग अलग हैं। उसके बाद कहा गया है कि योग में सफलता किसे मिलती है। तो कहा गया है कि जो ब्रह्मचारी है, मिताहारी है, त्यागी है और योग परायण है, ये 4 चीजें कही गई हैं। तो चारों ऐसा है कि हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं, कोई बहुत भारी चीज नहीं है। ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योग परायण 5 बार 10 बार बोलेंगे मन ही मन, सब लोग याद हो जाएगा। अभी बोल लीजिए, ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी और योग परायण। ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी और योग परायण, ये जो चारों हैं, इस 4 का अभ्यास करते हुए अगर 1 साल तक आप अभ्यास करते हैं तो आपको योग में सफलता मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है सिद्धासन के समान कोई आसन नहीं है। सिद्धासन को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद कहा गया है कि केवल, केवल क्या है? ये केवल क्या है, कोई बताएंगे केवल क्या है? केवल कुंभक। 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 सही तो केवल कुंभक। हाँ, तो केवल कुंभक में क्या होता है? बिना पूरक रेचक, मतलब अपने आप प्राण स्तंभ रुक जाती है। हाँ ठीक है, अब सब लोग सही कह रहे हैं कि बिना पूरक रेचक के, यानी केवली प्राणायाम से राजयोग की प्राप्ति होती है। तो जब हम उस लेवल तक पहुंच जाते हैं तो कहा गया केवली प्राणायाम के समान कोई कुंभक नहीं, खेचरी के समान कोई मुद्रा नहीं और नाद के समान कोई लय नहीं। लय तो ऐसे 1.25 करोड़ बताया गया है, लेकिन नाद सबसे बेहतरीन लय बताया गया है, सबसे प्रसिद्ध लय बताया गया है। अब इसके बाद भद्रासन का अभ्यास बता रहे हैं। भद्रासन में कहा गया दोनों एड़ियों को अंडकोश के नीचे शिवनी के पार्श्व में, पार्श्व का मतलब है कि साइड में लगा लेंगे और दोनों पैरों को अच्छी तरह पकड़कर स्थिर हो जाएंगे। ये भद्रासन बताया गया है। फिर से देख लीजिए, दोनों एड़ियों को शिवनी के दोनों साइड में रख लेंगे और दोनों पैरों को अच्छी तरह से पकड़कर स्थिर रहेंगे। ये भद्रासन का अभ्यास है और ये सभी रोगों को दूर करता है, सभी रोगों का नाश करता है। उसके बाद कहा गया सिंहासन का अभ्यास। सिंहासन में थोड़ा सा अलग कहा गया, भद्रासन से मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा अलग है। कहा गया है कि दोनों पैरों को मोड़कर दोनों एड़ियों को शिवनी के दोनों ओर लगाएंगे। वैसे उसमें भी लगा रहे थे भद्रासन में, लेकिन यहाँ क्रॉस कर देना है। बाईं एड़ी जो है
दाहिने तरफ चली जाएगी और दाई एड़ी बाई तरफ चली जाएगी, यानी पाँव के ऊपर पाँव ऐसे पीछे रखा रहेगा और एड़ी क्रॉस कर जाएगा हमारा, इस तरीके से होगा। उसके बाद कहते हैं कि दोनों हथेलियों को दोनों पैरों के घुटनों पर रखेंगे और सभी उंगलियों को फैला देंगे, यानी घुटनों पर पाँव को हथेलियों को रखकर उंगलियों को फैला देंगे। उसके बाद मुंह को पूरा खोल लेंगे, पूरा मुंह खोल लेंगे, आवाज निकालने की चर्चा नहीं है, मुंह खोल लेंगे और दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर रखेंगे। ये हमारा सिंहासन का अभ्यास बताया गया है। सिंहासन के अभ्यास से जो क्वेश्चन आता है कि तीनों बंधों को सहज बनाने वाला कौन सा अभ्यास है, तो तीनों बंधों के अभ्यास को सहज बना देता है ये सिंहासन है। अब आते हैं पद्मासन में। पद्मासन में कहा गया है दाएं पैर को मोड़कर बाईं जंघा के ऊपर रखें, बाएं पैर को मोड़कर दाईं जंघा के ऊपर रखें। ये सब लोग जानते हैं, सिंपल सा अभ्यास है। उसके बाद कहते हैं दोनों हाथों को कमर के पीछे ले जाएं, बाएं हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा पकड़े और दाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़े, यानी कि एक तरह से बद्ध पद्मासन को पद्मासन कहा गया है। तो ये ध्यान रखेंगे कि बद्ध पद्मासन ही पद्मासन है रत्नावली में। उसके बाद कहा गया है चिन लॉक करेंगे, यानी कि जालंधर बंद लगाएंगे और दृष्टि को नासाग्र रखें। तो सवाल आ जाता है कई बार कि पद्मासन में दृष्टि कहाँ लगानी होती है, तो दृष्टि नासिका में लगानी होती है, नासाग्र। यही पद्मासन है जो सभी लोगों को नष्ट करने वाला है। उसके बाद इसी में दो और मत बताया गया है पद्मासन के। कहा गया एक याज्ञवल्क्य के मुताबिक, याज्ञवल्क्य जो ऋषि थे उन्होंने क्या बताया हुआ है, वो कहते हैं दोनों पैरों को मोड़ कर दोनों जंघाओं पर रखें, यानी दोनों पांव को मोड़ लिया, दोनों जंघाओं पर रख लिया, कौन ऊपर कौन नीचे इसकी चर्चा नहीं कही गई है। दोनों हाथों को कमर के पीछे ले जाते हुए दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़े, यानी बद्ध पद्मासन याज्ञवल्क्य जी भी कह रहे हैं, उनके अनुसार भी यही है जो सभी के द्वारा पूजित है। अब दत्तात्रेय जी हुए, दत्तात्रेय जी जो योगी थे उनके अनुसार क्या है, तो कहते हैं दोनों पैरों को मोड़कर दोनों जंघाओं पर रखें। ये तो याज्ञवल्क्य जी भी कह रहे हैं दोनों हथेलियों को ऊपर कर ले। अब यहाँ दत्तात्रेय जी थोड़ा अलग बता रहे, कहते हैं दोनों हथेलियों को पीछे नहीं ले जाना है, बद्ध पद्मासन नहीं करना है, दोनों हथेलियों को दोनों जंघाओं के बीच में रखेंगे और नासाग्र दृष्टि रख लेंगे, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रख लेंगे, जिह्वा को तालू में लगाएंगे। अब एक अलग चीज जो दत्तात्रेय जी ने कहा है कि जिह्वा को हम तालू पर लगा लेंगे पद्मासन के दौरान और जालंधर बंद लगाएंगे, प्राण और अपान को मिलाने की कोशिश करेंगे। तो प्राण अपान तभी मिल सकता है जब हम कुंभक लगाएंगे, यानी कि पूरक की बात यहाँ छिपी हुई है, तभी प्राण और अपान मिलेगा, क्योंकि अपान को ऊर्ध्वगामी करेंगे, प्राण को नीचे की तरफ ले जाएंगे, तब प्राण अपान का संयोग होगा। अब आगे कहते हैं पद्मासन में बैठकर योगी को दोनों नासिका से पूरक, देखिए हाँ आगे ही चर्चा, दोनों नासिका से पूरक करके कुंभक करना चाहिए, तभी जो है क्या होगा, हमारा प्राण और अपान मिलेगा और इससे मोक्ष की प्राप्ति होगी, अतुलनीय ज्ञान की भी प्राप्ति होगी। यहाँ तक हमारा पद्मासन का कंप्लीट हो गया है। आगे कल हम पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा, चूंकि मैं थोड़ा स्पीड में बढ़ा हूँ तो थोड़ा कहीं कंफ्यूजन है तो ले लेते हैं।